और पीछे हूँ ना, आराम से पिछले लंबे काफ़ी वक्त से अगर कहा जाए तो यमुना लगातार दिल्ली के अंदर मैली होती जा रही है और इस यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से एक नया अभियान जो है वो छेड़ा गया है, जिसके तहत यमुना को पूरी तरीके से साफ किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल जो है वो इस वक्त नजब यहाँ पर यमुना के घाट पर पहुंचे हैं दौरा करने के लिए। सांसद खुद गौतम गंभीर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत जो है वो की जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि वजीराबाद से लेकर के ओखला तक यमुना की स्थिति ऐसी है कि यमुना इस वक्त पूरी तरीके से नाले में जो है वो तब्दील है और इसको साफ करने को लेकर के एक नई अभियान की शुरुआत जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से जो है वो की गई है, जिसमें अगर कहा जाए तो लगभग इस 22 किलोमीटर के पूरे पैच में तकरीबन 18 बड़े नालों का पानी जो है वो सीवरेज का पानी जो है वो यमुना नदी में गिरता है। उसको यहाँ पर रोकने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए टेरिटोरियल आर्मी की मदद जो है वो इस बार ली जाएगी। टेरिटोरियल आर्मी वो है जो कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज इन तमाम हिस्सों के अंदर जो है वो पूरी तरीके से निगरानी कर रही थी। अब ये पूरी टेरिटोरियल टीम जो है वो यहाँ पर आर्मी यमुना के इन तमाम घाटों पर जो है वो निगरानी रखेगी ताकि यमुना नदी में इस तरीके से गंदा पानी, नालों का पानी जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर ना गिरे। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि लगभग 6 महीने के अंदर कोशिश की जाएगी कि यमुना को पूरी तरीके से साफ जो है वो किया जाए। इस अभियान की शुरुआत जो है वो आज से की गई है। साथ ही साथ यमुना के किनारे तमाम जो इलाके हैं जहाँ पर कई बड़ी आबादी जो है वो रहती है, एनजीटी के आदेशों का पालन करते हुए उनको भी जल्द से जल्द जो है वो हटाया जाएगा। एक बड़ा अभियान की बात की जाए तो उसकी शुरुआत जो है वो की गई है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले कई सालों से अलग अलग सरकारों ने यमुना की सफाई को लेकर के तमाम अलग अलग अभियान और कई तरीके के पोस्टर्स, बैनर्स जो है वो लागू किए हैं, लेकिन यमुना साफ होती नजर नहीं आई। लेकिन इस बार जिस तरीके से उपराज्यपाल की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पर यह देखना होगा क्या वाकई दिल्ली की यमुना इस बार भी साफ हो पाती है या नहीं। देखिए, आपको मालूम है कि ऑनरेबल एनजीटी ने एक ऑर्डर किया है जिसमें ये दायित्व मुझे दिया है कि हम यमुना की सफाई करें, नजफगढ़ ड्रेन की सफाई करें। जब से ये ऑर्डर हुआ है उसके बाद 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और लगभग 8 किलोमीटर का जो ड्रेन है वो क्लीन कर दिया गया है और उसके साथ साथ लगभग 18 किलोमीटर नजफगढ़ ड्रेन को बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है। बहुत सारे नाले जो हैं, 13 नाले जो हैं वो ट्रैप कर दिए गए हैं अभी तक और अब यमुना को सफाई करने का अभियान शुरू किया गया है। ये सारे नाले जो नजफगढ़ से यमुना में गिर रहे हैं, आपने अभी एक देखा भी होगा, इन्हीं की वजह से यमुना पल्यूट हो रही है। आज आपने जब यहाँ देखा होगा कि यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता, इतनी गंदगी है। हम यमुना को तब तक साफ नहीं कर सकते जब तक कि जितने भी ड्रेन्स नजफगढ़ में आ रहे हैं उनको ट्रैप न कर लिया जाए। उसके साथ साथ जो अननोन ड्रेन्स हैं जिनके बारे में अभी तक हमें पता भी नहीं है, उनको न ट्रैप कर लिया जाए। वो कॉलोनीज जहां से सीधा सीवेज यमुना में आ रहा है उनको न ट्रैप कर लिया जाए। ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। उसके साथ साथ इस इलाके के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी गंदगी है। फर्स्ट टाइम हम लोग टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन को यहाँ पर लगा रहे हैं जो कल से काम शुरू करेगी। अब यमुना को क्लीन करना है, ये एक मिशन है हम लोगों का और ऑनरेबल एनजीटी ने जो ऑर्डर किया है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। मुझे यकीन है कि 6 महीने के अंदर हम एक स्वच्छ यमुना देने में सफल होंगे। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि 100% क्लीन हो जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा यमुना का क्लीन हो जाएगा और उसके बाद 6 महीने के मैंने टारगेट्स रखे हैं कि 6 महीने में हम इतना कर देंगे, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में इतना करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आर्मी जो लगाई गई है उसका क्या रोल रहेगा? लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो नजारा था इस पूरे अभियान के। मैं देखिए किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं पड़ना चाहता हूं। मेरा काम दिल्ली के लोगों को अच्छी हवा, क्लीन यमुना, जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं उनको कम करना, इन सब के लिए मैं लगा हुआ हूं। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बल्कि एक लोकल गार्जियन की तरीके से काम करूंगा और
एक लोकल गार्जियन की हैसियत से मेरी ड्यूटी बनती है कि जो यमुना के आसपास लोग रह रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के वो लोग जिनके लिए ये एक सबसे सुंदर जगह बन सकती है, उनको एक स्वच्छ यमुना दी जाए। बड़ा टास्क आपने अपने हाथ में लिया है। जो एक आंकड़ा है, वजीराबाद से लेकर ओखला तक 18 ड्रेन है जो सबसे ज्यादा यमुना को प्रदूषित जी उस जरिए हो रहा है। जी। इस 18 को ट्रैप करना, उसका एक बेटर मैनेजमेंट फिर क्या देखेंगे ताकि पानी आए तो साफ होकर आए? लगभग 122 ड्रेन नजफगढ़ ड्रेन में आ रहे हैं और इन 122 ड्रेन में से करीब 13 ड्रेन को अभी तक हम लोगों ने ट्रैप कर लिया है, वो मात्र 2 महीने के अंदर। मैं समझता हूं कि जब 13 ड्रेन 2 महीने के अंदर ट्रैप किए जा सकते हैं, उन्हें डाइवर्ट किया जा सकता है, तो 122 ड्रेन्स को भी किया जा सकेगा। सर, ये जो टेरिटोरियल आर्मी के ग्रुप्स आ रहे हैं, इसका रोल क्या है, कैसे ये काम करेंगे? कैसे सुनने में आया कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट्स में भी इनका रोल रहा है, तो वो अपनी यमुना को साफ करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान देंगे? हम लोगों ने जो यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी को बुलाया है वो इस वजह से कि जब यहाँ क्लीनिंग हो उसके बाद यहाँ पर गंदगी न डाली जाए, ये इसका प्रोटेक्शन करेंगे। क्लीनिंग टेरिटोरियल आर्मी में कितने सर लोग रहेंगे, कितने? अभी एक जो बटालियन आ रही है उसमें 100 लोग हैं, 25 लोग आ चुके हैं और 75 लोग जो हैं आने वाले हैं, शायद 1-2 दिन के अंदर वो भी आ जाएंगे। में जो लोग रह रहे हैं उसको भी शिफ्ट कराया जाएगा क्या? देखिए, एनजीटी का बड़ा क्लियर ऑर्डर है कि यमुना फ्लड प्लेन्स पे कोई नहीं रह सकता, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे और धीरे धीरे यहाँ से लोगों को शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने जानवरों के साथ रहते हैं, वो सादा कूड़ा जो है यमुना के अंदर आ रहा है। आप देख ही सकते हैं, अभी मैंने जब 4 दिन पहले यहाँ यमुना का विजिट किया था, उस वक्त यहाँ पर जानवर फ्लोट कर रहे थे, मरे हुए जानवर, उनको हटा दिया गया है क्योंकि बहुत खराब होता है। ये एक जन आंदोलन की तरीके से उसको चलाने की जरूरत है, इसलिए मैंने दिल्ली के बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ लोग हैं उनको भी यहाँ इन्वाइट किया है। हमारे एमपी साहब भी यहाँ पर हैं, सुनील सेठी साहब भी हैं, जिनकी आवाज़ में एक ताकत है। अगर वो आह्वान करेंगे कि आइए हमको अपनी यमुना को साफ करना है तो लोग सुनेंगे। उसके साथ साथ बच्चों को भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं। वो इस वजह से लाए हैं कि बच्चे जब देखेंगे कि हमारी यमुना जिसे हम पूजते हैं उसकी ये कंडीशन है, तो वे कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से गंदगी यहाँ ना हो। तो बच्चे बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। ऐसे उपराज्यपाल आप हैं जो यमुना के घाट पे उतर रहे हैं नीचे, लेकिन दिल्ली वालों को यमुना साफ होगी ये हकीकत कम फंसाना ज्यादा लगता है और मात्र आप 6 महीने का समय ले रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे जो कहा है कि हमने जो अपना टारगेट अपने लिए खुद फिक्स किया है और किसी ने मेरे लिए वही टारगेट फिक्स नहीं किया है। और अभी जो मेरी 2 मीटिंग्स हुई हैं और उसको मैंने भी जो परसों रिव्यू किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 13 ड्रेन्स को हमने ट्रैप कर दिया है। आप नजफगढ़ जाइए और 18 किलोमीटर बोट से सफर करिए, आपको गंदगी नजर नहीं आएगी। सर, क्या आप भी ऐसी कोई घोषणा करना चाहेंगे कि किस दिन हम यमुना में नहा सकते हैं? मैं ऐसी तो घोषणा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हम सब मिलकर यमुना को बहुत साफ कर सर, हर बार छठ पर्व जो है उसके पहले यमुना को कहीं ना कहीं मैनेज किया जाता है। इस बार का छठ पर्व क्या सर लगता है साफ पानी में मनाया जाएगा? आपने देखा होगा कि भलसवा झील जो बहुत गंदी हुआ करती थी और मैंने वादा किया था कि उसको हम 15 दिन में साफ कर देंगे, और उसके बाद जब छठ की वहाँ पूजा हुई है तो करीब 5 लाख लोगों ने वहाँ पर पूजा की है और वो एकदम नीट एंड क्लीन वाटर था।